हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? जी जी। अच्छा काइंडली मुझे एक तो पहले अपना तारुफ करवा दें। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? आपने बीए की ट्रेनिंग कहाँ से ली है और क्या कर रहे हैं आजकल? तो बेसिकली मेरा नाम सदाम कियानी है। ओके। मैंने एमबीए फाइनेंस किया है हम्म। और एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने ट्रेनिंग ली है। अच्छा, एक्सट्रीम कॉमर्स से आपने ली है, इस्लामाबाद से? जी जी, इस्लामाबाद से। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस है इसमें एज अ बीए? आप क्या क्या काम करते रहे हैं? क्या एक्सपीरियंस है? कहाँ पे काम किया है? किस तरह से? बेसिकली मैंने अभी तक ना पीएल पे काम किया ठीक है। है। और फाइवर पे मेरी प्रोफाइल भी है, मेरे 24 रिव्यूज भी हैं जिसमें मैंने पीपीसी के अकाउंट्स पे काम किया है। जो दो आप मेरा 6 मंथ्स का तकरीबन आप कह लें कि एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैंने तकरीबन 6 क्लाइंट्स के साथ ही पीपीसी के काम किया। फाइवर क्लाइंट्स का ये प्रॉब्लम है कि वो परमानेंट क्लाइंट्स जो है ना, वो नहीं होते। हम्म। तो मुझे जो फेसबुक से जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स मिले थे उनके साथ मैंने काम किया पीपीसी के अकाउंट्स पे, मतलब पीपीएपीएल के अकाउंट्स पे। और अब आजकल जो है मैं आप क्या लेके फ्रांस के लिए कर रहा हूँ, सोर्सिंग के पे काम कर रहा हूँ। बलाश का आपने सुना ही होगा, अब्दुल्ला अतर का। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं, आपने नहीं सुना। ठीक है, तो मुझे आपके पास पहला तो ये क्वेश्चन है कि आपके पास क्या अपना सेलर सेंटर है? अपना देखें, बेसिकली मैं तो अभी इनिशियल फेसिस में हूँ ना। 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इज वेरी मच लेस फॉर अ पर्सन, बिकॉज रिसोर्सेज भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, जी, आपने तो कि मैं मुझे खुद बताया ना एज कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, तो इस तरह तो वो एक्सप्लेनेशन आप देते रहेंगे तो मैं फिर सुनता रहूंगा। मैं तो सिंपल आपसे जो सवाल करूंगा आप मुझे उसका जवाब दे दें तो ज़्यादा आसानी जी जी रहेगी। बिल्कुल। आपके पास अपना सेलर सेंटर है या नहीं है? नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो फिर आप प्रैक्टिकल कहाँ पे करते हैं जब आप एक काम शुरू करते हैं? तो हाउ यू डू इट? जी जी, मैंने क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे काम किया ना। ठीक है, तो क्या वो क्लाइंट्स जितने आपने काम किए हैं वो सब आपने छोड़ दिए हैं अभी, या फिर आप उनके साथ अभी भी काम कर रहे हैं? बेसिकली उन क्लाइंट्स के वो मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स थे ना, वो फाइवर के थे। फाइवर के क्लाइंट्स आपको शायद आइडिया हो कि वो परमानेंट क्लाइंट्स जो है वो नहीं होते। देखिए, जिस परमानेंट तो नहीं तरह होते, एज लेकिन आप एजेंसी। पीएल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो पीएल की प्रोडक्ट तो परमानेंट्स होती है ना। पीएल की कोई भी प्रोडक्ट 2-3 साल से पहले तो खत्म नहीं होती। उसका तो परमानेंट एक बिल्कुल लाइफ ऐसे ही है। प्लान होता है, उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चले खैर। तो आप उसमें आप मेरे साथ अगर ये करेंगे तो मुझे तो सारा काम सेलर सेंटर पे करवाना है। तो सेलर सेंटर में अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूं कि लेट से अगर आप पीएल करते रहे हैं तो मुझे क्या आप बता पाएंगे कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी लिस्टिंग में एक प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्वालिटी लिस्टिंग में। जी। ठीक है, बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो हम जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो अमेजोन की जो गाइडलाइंस हैं उनके उसके अंडर ही हम करें। ठीक है, अब ऐसा होता है कि हम कुछ इमेजेस हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, वो इमेजेस आप कह लें कि अमेजोन की गाइडलाइन से मैच नहीं करते। तो अमेजोन जो हमें वार्निंग इशू कर देता है कि ये इमेजेस जो हैं आप अपलोड नहीं कर सकते। सिमिलरली जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये सेलर सेंटर साथ शो कर रहा होता है कि ये ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग है या ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग नहीं है। ठीक है, आजकल तो डेटा टाइप भी आ गया ना, एक नया टूल आ गया है। तो क्वालिटी आप कह लें कि इस तरह से आप एग्जाम आप चेकअप करते हैं। अमेजोन सेलर सेंटर के अंदर आप एज अ होल सेल कर रहे हैं और आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर दो लिस्टिंग में क्वालिटी का इशू आ रहा है, तो वो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? होलसेल के अंदर लिस्ट, होलसेल में तो हम सिर्फ मी टू करते हैं, होलसेल में तो हम लिस्टिंग करते ही नहीं ना। अच्छा, क्वालिटी लिस्टिंग उसका रिजॉल्व नहीं होता, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें क्वालिटी नहीं, लिस्टिंग? होलसेल में तो सिर्फ हम मी टू करते हैं ना। पीएल में तो हम फुल लिस्टिंग खुद क्रिएट करते हैं ना। पीएल का ये है कि हम फुल लिस्टिंग खुद क्रिएट करते हैं, उसको कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसका ईबीसी क्रिएट करते हैं। वो तो हम सारा कुछ खुद करते हैं। होलसेल में तो हम सिर्फ मी टू करते हैं। अच्छा।
हम जिस सेशन के साथ हमने या जिस ब्रांड के साथ अगर करने, उस सेशन होलसेल का के अंदर नाम आपने एक अ, प्रोडक्ट मी टू लिस्टिंग की है, उसकी क्वालिटी जी। का इशू आ रहा है, तो हाउ यू विल रिजॉल्व इट? क्वालिटी अगर आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें तो मैं ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए अंडरस्टैंड करना। मैं एंड पे आपको अकाउंट दिखा के उसमें बता दूंगा। अगर एक प्रोडक्ट है, वो जी जी। आप भिजवाना चाह रहे हैं और आपको पता चला कि उसमें लेट से वहां पहुंच के कि वो प्रोडक्ट की जो है डैमेज है या इस तरह है, तो उसको किस अच्छा 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 तरीके अच्छा, से आप, ठीक है ठीक है। ये अगला सवाल है, वो देखिए। पिछला खत्म हो गया है, वो दैट्स नॉट द क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ठीक है। आपने अनफुलफिल करवाना है उसको, तो कितने 3 मेथड हैं या 4 मेथड हैं या 5 हैं कि जिससे आप उसको अनफुलफिल करवा सकते हैं? देखिए, अमेजोन के सेलर सेंटर में ना हमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है। जब हम करवा रहे होते हैं ना, जब हम अपनी शिपमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो अमेजोन के सेलर सेंटर में हमें ये ऑप्शन होता है कि हम अपनी शिपमेंट, सबसे पहले जब हम ये कर रहे होते हैं, आप कह लें कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेल में सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है। हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो शिपमेंट है वो क्वालिटी लेवल की हो। ये हम सबसे पहले मेक श्योर करते हैं। हाँ, बाय द एंड का अमेजोन के एंड पे कोई डैमेज आ जाता है तो उसका ये होता है कि अमेजोन में जो ऑप्शन होता है, वो FBA शिपमेंट सेटिंग्स में ऑप्शन होता है। वहाँ पे हम अमेजोन को कहते हैं कि आप जो है हमारी जो डैमेज गुड्स हैं उनको सेल ना कीजिएगा। इस ऑप्शन से ये होता है कि अमेजोन जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देता है हमारी जो डैमेज गुड्स होती हैं, जो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वो जो आप इंश्योर कर रहे हैं, वो इंश्योर तो आपने पहले करना है। मैंने तो ये बताया कि फॉर एग्जांपल आपका वेरिएंट गलत हो गया है, पैक ऑफ 2 करना था, आपने पैक ऑफ 3 कर दिया। मैं तो सिंपल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो कितने मेथड हैं जिनको यूज करके आप वो प्रोडक्ट को या डिस्पोज करवाएंगे या वापस मंगवाएंगे। मैं तो इतना सा सवाल देखिए, किया, वो आपने तो मेथड एक है। डिस्कस करा वो दिया। मेथड एक है, वो अमेजोन के सेलर सेंटर से आप रिफर्बिश आइटम्स को ना ऑफ कर देंगे ताकि अमेजोन वो सेल ना कर सके, फिर वो खुद रिफर्बिश आइटम डिस्पोज। क्या होते हैं? रिफर्बिश आइटम्स वो होते हैं जो डैमेज गुड्स में आते हैं। वो रिफर्बिश होते हैं। जी 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 जी। जिनको आप कह रहे हैं कि अमेजोन जो है वापस उनकी पैकिंग शैकिंग अच्छी करके तो उनको वापस सेल कर सकता है, क्योंकि अमेजोन यही करता है ना, जिसका प्रोडक्ट में जाके बैठ जाता है वो उसकी ओल्ड यूज्ड आइटम्स को में सेल कर रहा होता है। कई प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा होलसेल की। मैं तो सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास, चले मेरे अकाउंट में एक प्रोडक्ट है, उसके 10 आइटम है मेरे पास, ठीक है। मैंने वो भिजवाए, मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट गलत चली गई है, पैक ऑफ 2 करना था, पैक ऑफ 3 हो गया। मैं उस जी प्रोडक्ट जी। को कितने तरीकों से डिस्पोज कर सकता हूँ अभी? अब मैं सेल तो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसको डिस्पोज कैसे करूंगा? सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो तरीके पूछ रहा हूँ कि वो कितने। देखिए, उसको लिक्विडेट कर सकते हैं आप। जी जी जी, बताएं आप। उसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं कहीं और। ठीक है। और सेकेंडली आप रिफर्बिश आइटम्स के थ्रू कर सकते हैं। और थर्डली ये होता है कि आप उन आइटम्स को जो है आप कह लें कि अगर आपका पैक जो है वो दुरुस्त नहीं है तो आप अमेजोन की पैकिंग यूज करके, लेबल्स की और पैकिंग, तो आप वापस रीअरेंज कर सकते हैं। क्योंकि होलसेल में ये होता है कि आप ठीक। अच्छा, मैंने क्योंकि एट आप द ज्यादातर साल के जो है एंड वो। पे मैंने अपना टैक्स फाइल करना है, तो क्या आप मुझे जी बता जी सकते हैं कि मैं वो रिपोर्ट्स, टैक्स रिपोर्ट कहाँ से निकालूंगा अपने अकाउंट की 1 साल की? जी जी जी। टैक्स रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट्स के नीचे एक ऑप्शन होता है, हम्म। बिजनेस टैक्स का ना ऑप्शन होता है। ये जब LLC जब आप करते हैं ना, तो ये आइए, अगर आपने LLC की अपनी रिपोर्ट निकालनी है ना, आप LLC की रिपोर्ट सेलर सेंट्रल में जो है वो रिपोर्ट्स में ऑप्शन होता है। बिजनेस रिपोर्ट्स के नीचे एक टैक्स का आप कह लें कि टैक्स कंसल्टेशन इस तरह से ऑप्शन होता है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर कंसल्टेशन। आप मतलब बिजनेस रिपोर्ट्स के नीचे एक ये हिंट है, आप कह लें
तो हम्म। उसका ऑप्शन होता है। और अगर आपने एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है अपनी एलएलसी की, ठीक है, तो वो आप फिर आईआरएस पे जाएंगे। आईआरएस पे अगर आप जिस स्टेट की आपकी एलएलसी है, मतलब अगर आप टेक्सास का है तो कंट्रोलर ऑफ टेक्सास आप जाएंगे। अगर आपकी है फ्लोरिडा की, तो फ्लोरिडा के ये है कि आप उनकी जो फ्लोरिडा इनलैंड ऑफ रेवेन्यू जो उनकी वेबसाइट है हम्म। ऑफिशियल, उस पे आप जाके आप ऑनलाइन फाइल करेंगे। मैंने तो सिंपल आपको ये कहा है कि रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, आपने तो मतलब आप दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, मेरे सवाल का जवाब वहीं रह जाता है। मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने अपनी कंपनी का टैक्स फाइल करना है। ठीक है, साल गुजर गया, जी यूके जी बेस्ड मेरी कंपनी है। मुझे उसका जो टैक्स रिपोर्ट है वो कहाँ से मिलेगी? जी, वो आप ऑनलाइन फाइल करेंगे फिर आपको मिलेगी। आपको यूं आप कहेंगे डाउनलोड नहीं कर सकते। अच्छा, डाउनलोड अमेजोन से नहीं कर सकते हैं? जब तक आप फाइल नहीं करेंगे रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू जाके, तब तक आपको वो जो है रिपोर्ट आपको मिलेगी नहीं। ये आपको आप कह लें कि एनुअली फाइल करनी पड़ती है। भाई मैं फाइल करने का नहीं, आप फाइल तो तब करेंगे ना जब आपके पास कुछ होगा, तो वो रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी? देखें, वो रिपोर्ट आपको वहीं से जब आप फाइल करेंगे ना, तो आपको मेल में करेंगे, ठीक है। और साथ आपको सर्विस सेंटर में भी आपको उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे ये चीज़ें मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, वैसे जो आप बता रहे हैं। इसमें तो रिपोर्ट निकलती है एक पूरी, एक पैर, पूरा एक रिपोर्ट्स का सेक्शन होता है, उस रिपोर्ट के जी सेक्शन। जी बिल्कुल। वो लेकिन बेसिकली मैं आपको एलएलसी की फाइलिंग की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। वो रिपोर्ट्स आप वहां से कर सकते हैं। मैं एलएलसी की एनुअल रिपोर्ट की आपको बता रहा हूँ। देखिए, एलएलसी का तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक अकाउंट है और मैं उसकी टैक्स फाइल करना चाहता हूँ, मुझे उस अकाउंट की चलिए, रिपोर्ट। फिर मैं मिसअंडरस्टूड कर गया। वो रिपोर्ट्स के ऑप्शन से आप कर सकते हैं बिल्कुल। बिजनेस बिजनेस रिपोर्ट्स भी होती हैं, पेमेंट्स रिपोर्ट्स भी होती हैं, टैक्स रिपोर्ट्स भी होती हैं। वो आप फिर सेलर सेंट्रल में कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, चले। आपने मुझे आपने बताया ना, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जी 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 बिल्कुल नजर लिस्टिंग आ रही है। क्वालिटी डैशबोर्ड। जी 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 यहाँ से कोई भी मी टू लिस्टिंग की क्वालिटी आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आप मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें मिसिंग होती हैं ना, वो अमेजोन खुद ही आपको रिकमेंड करता रहता है कि इसमें ये चीज़ डाल दें, इसमें ये डाल दें, इसमें ये भी बता दें, ये भी बता दें। यहाँ जी से जी बिल्कुल। क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। सेकंड, मैंने क्या पूछा था आपसे सवाल? वो आपने शिपमेंट का पूछा था कि कोई डैमेज गुड्स जो है वो उनको आप डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। जी। तो उसके जो अनफुलफिलमेंट होती है ना, वो आप बेसिकली तीन, या तो आप उसको कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, या लिक्विडेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको अनफुलफिल कर सकते हैं। अनफुलफिलमेंट क्या है कि जी जी। आप उसको वापस मंगवा लें, ठीक है। ये जो ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, जी जी। ये क्या ऑर्डर है? ये रिमूवल ऑर्डर आपने शिपमेंट, ठीक है, ये आपने रिमूव की है, कोई डिस्पोज की है आपने इन्वेंट्री अपनी। जी। ये जो सेकंड सवाल था ना मेरा आपसे, वो यही था कि जब जी आपकी जी बैटरी, जब कोई डैमेज हो गई है, या मे बी कि किसी भी रीज़न की वजह से आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई लेट्स से कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, या रिटर्न आ गई है, तो उसको डिस्पोज करने का जो तरीका होता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ये होता है कि आप उसका रिमूवल ऑर्डर बनवा लें, कि वो आपके पास ठीक वापस है। आ जाए। सेकंड ये होता है कि आप उसको लिक्विडेट करवा लें। थर्ड ये होता है कि आप उसको डोनेट करवा दें, कि वो उसकी जी अगेन जी वो किसी ना किसी को अमेजोन फ्री में दे देता है।
जी, तीसरा ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि रिपोर्ट्स कहाँ से जनरेट होती हैं, ये रिपोर्ट्स का पूरा एक जी जी सेक्शन है बिल्कुल। पेमेंट्स के अंदर। इसके अंदर जी जी। सारा जाके ये टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, यहाँ पे जाके आपका टैक्स की सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं। आप यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके ये देखें पूरी रिपोर्ट्स निकली हुई हैं, हर हर 3 3 महीने की क्या चाहिए, ये देखें कि सब जब से हमारा अकाउंट शुरू हुआ इसके ऊपर ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। जी ठीक है। चले, मेरे हिसाब से तो आप एज अ वीए क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि आपका अभी जो है ना काफ़ी नॉलेज कम है। आपका इतना अच्छा वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उसको एज अ वीए हैंडल कर सकें अकाउंट को। अगर आप एज अ पीएल करते रहे तो बेसिकली। फिर तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने अभी पूछी नहीं है पीएल के, मैंने तो बहुत बेसिक चीज़ें पूछी हैं, बहुत बेसिक। तीन मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, तीनों के जवाब देखिए आप नहीं आते। बेसिकली ना, बेसिकली मैंने इन डेप्थ जो है ना अभी तक जो है वो, आप तो कह लें आप कि इस देखिए, तरह मुझे से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इन डेप्थ किया है, मुझे आपने कहा है कि आप वीए हैं, वीए का मतलब यह है कि आप क्वालिफाइड हैं। मेरे लिए आप जी जी। क्वालिफाइड पर्सन, अगर मैंने आपको हायर करना है, आपने की है नहीं किया है, इन डेप्थ किया है नहीं किया, एक्सट्रीम कॉमर्स से किया है, नेबलर से किया है, किसी भी बंदे से किया है, डजेंट मैटर। मेरे लिए मैटर ये करता है कि आपको आता क्या है। मेरे लिए तो वो नहीं मैटर करता कि आपने जी छः जी। महीने किया है या नए हैं या पुराने हैं। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप एज अ वीए काम करना चाह रहे हैं, मैंने मैंने अभी मैं और बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे 3 सवालों में ही पता चल गया, इसलिए मैं मजीद नहीं करूंगा। वैसे आप कहेंगे तो मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे इसमें। ठीक है। तो इस वक्त जो है अभी आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, मुझे नहीं पता कि आप पीएल कैसे करते रहें। तो आप मेहनत करें, जी जी जी। आप सेंटर बनाएं, उस पर काम करें। आप अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगर आपका इंटरव्यू लूंगा, आप इस मेरे मेयार पर पूरे उतरे तो मैं आपको जॉब दे दूंगा। एट प्रेजेंट मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि आप मेरा अकाउंट मैनेज कर सकें। बेसिकली ना मैंने ज़्यादातर काम जो है ना वो पीपीसी अकाउंट्स पे किया है। ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ मैंने पीपीसी आपको मैनेज सिंपल ये मैनेज बताया की कि है। मुझे आपने पीपीसी का नहीं बताया, मुझे आपने कहा था कि आप वीए हैं, आपको वीए की जॉब चाहिए। मैंने आपका एज अ चले वीए आप, इंटरव्यू किया है और जी मैं जी, आपको ये आप बता ऐसा रहा हूँ। कीजिएगा, आप ऐसे कीजिए, आप मुझसे पीपीसी का थोड़ा सा नॉलेज कर लें अगर आपके पास टाइम है। पीपीसी रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, हम पीपीसी तो तब करेंगे जब हमारे अपनी ब्रांड हो या अपना हम उसको लिस्टिंग कर रहे हो। तो पीपीसी हम बी टू लिस्टिंग में हम पीपीसी क्यों करेंगे। बिल्कुल और ऐसे ही। पीपीसी तो एक अलग डिपार्टमेंट है ना, पीपीसी का अमेजोन वीए के साथ कोई तलक नहीं है। पीपीसी एक्सपर्ट इज अ डिफरेंट थिंग। कीवर्ड्स के अंदर जाना, सर्च करना, निकालना, ट्रेंडिंग करना, उसके हिसाब से करना, उसको बनाना, हमारा पीपीसी के साथ तल्लक ही नहीं है। मैं आपसे वैसे ही, आपने मुझे क्या क्या कहा है, आपने कहा है कि आप वीए हैं, आपने एज अ वीए जॉब करनी। शायद। मैं तो आपको एज अ वीए करूंगा ना, मुझे तो नहीं पता कि आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं या किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एट प्रेजेंट आप मेरे मेयार पे पूरे नहीं आ रहे हैं, विद आई एम सो सॉरी। मगर आपको आता होता या मुझे समझता कि मैं तो यकीनन मैं आपको एज अ वीए हायर कर लेता। चलें। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है इनक्यूबेटर्स ज्वाइन चलें, करना, कोई रेगुलर बात नहीं, आया इंशाल्लाह होना। मेहनत करें, नेक्स्ट फिर जब आपके पास ऐसा कोई चांस होगा तो ज़रूर मैं आपको हायर कर लूँगा। एट प्रेजेंट आप साथ तो से नहीं बेसिकली हैं। आप मुझे बता सकते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है वीएस की? जितना काम आता हो उस हिसाब से सैलरी मिलती है। देखें, ये जो आपने जो भी मुझसे पूछा ना, ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपने मुझसे पूछी ये हैं। आपने मुझे मैं कहा आपको है आप वीए हैं ना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर हाँ रहा हूँ कि बिल्कुल, आपने मुझे कहा है मैंने कि ये मैंने मिस्टेक की है, ये मैंने मिस्टेक कर आप दिया। वीए के हिसाब से मैंने सवाल पूछे हैं, अभी मैंने पीपीसी के तो पूछे ही नहीं आपसे। चले खैर, थैंक यू वेरी मच, अब मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, आई एम ऑलमोस्ट डन। चल चला फिर चले। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। थैंक यू थैंक जी। यू सो मच।